हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस बाय नीलकांत। आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 1 मैं कल लेकर आया था। आज आधुनिक भारत के इतिहास यहाँ तक कल के पहले पार्ट में हो चुका है। अब आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 2 आपके लिए यहाँ से स्टार्ट होगा। पार्ट 2 तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आधुनिक भारत का पार्ट 1 आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते पार्ट 2 आधुनिक भारत का इतिहास का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। इसमें पहला क्वेश्चन है कि करजन के समय जो लॉर्ड कर्जन है उसके समय पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक अलग से एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर विभाग में गुप्त विभाग। ठीक है, कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक अलग से गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। जिस तरीके से गुप्तचर विभाग में जैसे आईबी आता है, इस तरीके से जो गुप्त में होता है वो डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। याद रखना, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो 1906 में किसकी स्थापना की गई? मुस्लिम लीग की। कहाँ पर? तो ढाका में। ठीक है, आगे बढ़ते। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट यानी अधिनियम 1909 में के द्वारा किया गया था अलग से निर्वाचन व्यवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का एक प्रकाशन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU, ठीक है, का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। किसको? लॉर्ड हार्डिंग को। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि अमृतसर में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, लाइन है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की थी। 1921 ईस्वी में MN रॉय कौन है? MN रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। यानी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1921 ईस्वी में MN रॉय के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। लॉर्ड इरविन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन कहाँ गया? बम्बई में पहुंचा। ठीक है, फिर है लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के कारण भारतीय व अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारण किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को
5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, एक गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था उस समय, तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 में। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और 4 मार्च 1931 ईस्वी की गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ फिर 16 अगस्त को? 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड, कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। पूना समझौता, पूना समझौता क्या है? पूना समझौता कहते हैं कि दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों को आरक्षण किया जाए। क्या? दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो सन है वो याद रखना। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका ये लिखा है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 12 नवंबर 1930 में। और आपका ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 1931 में। ठीक है, फिर आगे तीसरा जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ वो ये अब बना था कब? 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी के बीच। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे कानून संविधान के इसी से भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो, कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो, इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था और 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1939 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्च 1940, क्या है? मार्च 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव था वो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। ठीक है, 1945 में बनी क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। क्या बोला? 1945 में बनी क्लीमेंट की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। इसमें लिखा है 20 फरवरी 1947 ईस्वी में, 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली यानी लेबर पार्टी से है वो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी में तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। ठीक है, तो याद रखना 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे वो हाउस ऑफ कांग्रेस ने यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। ठीक है, उसके बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे है 3 जून 1947 ईस्वी को
माउंटबेटन योजना घोषित हुआ। इसमें भारत का विभाजन शामिल था। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, इसमें भारत का विभाजन शामिल हुआ था। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हो गया, तब से स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर तिलका मांझी कौन है? तो तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को मृत्यु हो गई और इसी कारण इसे गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। ठीक है। फिर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पलामू जिले के तमार के निकट उलीहातू नामक गांव में हुआ था। 1857 की महान क्रांति। अब 1857 की महान क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, तो 1857 ईस्वी की महान क्रांति में आप लोग आ जाओ कि 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल्स को प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। ठीक है। चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्म स्टेन जो कि लिबरल थे। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ और उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसमें लिखा है ह्यूरोज कौन है? ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग है। ठीक है। पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ही है और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कौन सी दिवस? शोक दिवस। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1906 में हुए कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। ठीक है। 1906 में कलकत्ते में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गर्म दल एवं उदारवादी नरम दल। ठीक है। उग्रवादी मतलब उग्र हो गए तो यानी गर्म दल के, एवं उदारवादी उदार है यानी नरम दल के नामक 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? आमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्ला में लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन है। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक से ये क्वेश्चन है, तो लूसेंट के बुक से है। ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा देखिए और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। लाइक कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे सितंबर 1983 सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में पहले ही दिन 2 मिनट के संबोधन में उसने अमेरिका वासी को संबोधन में कहा कि अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया। ठीक है। योगी राज अरविंद घोष ने 1893 ईस्वी में एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1905 ईस्वी में वारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी। तो याद रखना 1905 में वारेंद्र कुमार घोष ने किस नामक की पुस्तिका लिखी? तो भवानी मंदिर। ठीक है। 1906 में वारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन हुआ। युगांतर। ठीक है। आगे है बंगाल में पी मित्रा। कौन है? पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है। तो याद रखना 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। आगे बढ़ते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। ठीक है। आगे है कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी हुई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो याद रखना दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में। पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 में की। ठीक है। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना भी की। तो ये याद रखना गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम नदी का भी 1916 में स्थापना की। ठीक है। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में करवाया, है ना। दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली 1912 में बनी, है ना। और चंपारण विद्रोह के अंग्रेजों ने 3 कटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। और बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना की। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में की 1918 में। फिर आगे बढ़ते 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में। कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली को असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। फिर है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। तो इसमें क्या हुआ था? ये चौरी चौरा कांड में इतने लोग मारे गए थे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। अभी आधुनिक भारत के इतिहास का पहला और दूसरा पार्ट आपके लिए मैं लाया हूँ और इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट 3 आपके लिए लाएंगे कल। तो आप लोग तैयार रहिए। इस वीडियो को अधिकतर बच्चों के पास आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक